हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 6 है, जिसमें जो है भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिससे कि 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका एक टॉपिक है हरित क्रांति। इसके महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्तित्व से है। ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है एम.एस. स्वामीनाथन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. स्वामीनाथन से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध एम.एस. स्वामीनाथन से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हरित क्रांति शब्द किनके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन, बी विलियम गौड़, सी नॉर्मन बोरलॉग और डी है एम.एस. स्वामीनाथन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलियम गौड़ के द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कृषि वानिकी मिशन, बी है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सी राष्ट्रीय बांस मिशन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है NMSA के तहत शामिल है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन ए है 2012-13, बी है 2014-15, सी 2016-17 और डी है 2018-19। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2014-15 को जो है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत कौन कौन सा लाभ प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान, बी है चेक डैम निर्माण, शासकीय भूमि पर 10% अनुदान, सी है बीज उत्पादन का कार्यक्रम, डी है लघु सिंचाई तालाब निर्माण शासकीय भूमि पर 100% अनुदान और ई है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी लाभ जो है हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत मिलता है। ठीक है, उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान, चेक डैम निर्माण पर 10% का अनुदान, बीज उत्पादन कार्यक्रम और लघु सिंचाई जैसे तालाब निर्माण हो गया, इस सब के निर्माण पर जो है 100% अनुदान दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था। ऑप्शन ए है मैक्सिकन गेहूं, बी इंडियन राइस, सी अमेरिकन चावल और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति में जो मुख्य फसल था वो मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी सुब्रमण्यम और डी है एम.एस. स्वामीनाथन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम जी जो है भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए है 1964-65, बी 1965-66, सी 1966-67 और ऑप्शन डी है 1968-69। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 का जो समय था, उस समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम हरित क्रांति की आधारशिला क्या थी। ऑप्शन ए है वाटर सेट मैनेजमेंट, बी उत्पादकता में वृद्धि, सी अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम हरित क्रांति की जो आधारशिला थी क्या थी? उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में हरित क्रांति के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना संचालित थी। ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारत में जब हरित क्रांति का योजना संचालित किया गया उस समय जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति के लिए कौन अग्रणी कृषि वैज्ञानिक थे जिनकी अध्यक्षता में वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी सुब्रमण्यम और डी है एम.एस. स्वामीनाथन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. स्वामीनाथन वो वैज्ञानिक थे जिनकी अध्यक्षता में जो है 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अधिनियम के तहत हरित क्रांति को पंजीकृत किया गया? ऑप्शन ए है सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860, बी है सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1861, सी सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1862 और डी है सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1864। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत हरित क्रांति को पंजीकृत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन हरित क्रांति के बुनियादी तत्व है? ऑप्शन ए है खेती के क्षेत्रों का विस्तार, बी मौजूदा खेत में दोहरी फसल, सी हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, बुनियादी तत्व कौन कौन से थे? तो उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। हरित क्रांति के बुनियादी तत्व खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत में दोहरी फसल और हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, ये सभी जो है हरित क्रांति के बुनियादी तत्व थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति के विकास के 3 चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन ए है 1985 से 1995, फिर 1967 से 1980 और 1981 से 1985। बी है 1967 से 1980, 1981 से 1985, 1986 से 1995। सी 1981 से 1985, 1967 से 1980 और 1985 से 1995 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति के विकास का तीनों चरण का जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1967 से 1980, इसके बाद फिर 1981 से 1985 और 1986 से 1995, ठीक है। 1967 से ये शुरू होकर 1995 तक चलता है, ठीक है। हरित क्रांति के विकास का जो तीनों चरण का कार्यकाल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में हरित क्रांति का विस्तार निम्न में से किन राज्यों में हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब, हरियाणा, बी गुजरात, मध्य प्रदेश, सी झारखंड, पश्चिम बंगाल और डी है उत्तराखंड, बिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा राज्य में जो है हरित क्रांति का विस्तार हुआ सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, बी एस सुब्रमण्यम, सी इंदिरा गांधी और डी है एम.एस. स्वामीनाथन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम द्वितीय हरित क्रांति के अवधारणा के प्रतिपादक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में हरित क्रांति के सफलता के प्रमुख कारक थे? ऑप्शन ए है किसानों की कुशलता, बी समय पर मानसून का आगमन, सी हरी खाद का उपयोग और डी है उन्नतशील बीजों का प्रयोग। तो भारत में हरित क्रांति की सफलता का जो प्रमुख कारक था क्या था? उन्नतशील बीजों का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उन्नतशील बीजों का प्रयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका उत्पादन कम हो गया? ऑप्शन ए है मोटा अनाज, बी चावल, सी दलहन और डी है मोटा अनाज और दलहन का। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसका उत्पादन जो है कम हो गया, तो मोटा अनाज और दलहन का उत्पादन जो है कम हो गया हरित क्रांति के फलस्वरूप, क्योंकि इन फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। किस किस फसल पर ध्यान दिया गया? तो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, बाजरा, ये सभी
फसल पर जो है ध्यान दिया गया, लेकिन दाल पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इस फसल का उत्पादन जो है इस समय कम हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए किन किस्मों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है रोजो, बी लरेमा, सी सोनारा 64 और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी गेहूं की किस्म है और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है ये सभी किस्मों का उपयोग किया गया था। ठीक है, रोजो, लरेमा, सोनारा 64। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति को सफल बनाने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए है हरी वनस्पति, बी अति सिंचाई, सी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम और डी है हरी खाद का प्रयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम को अपनाना हरित क्रांति को सफल बनाने का महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम हरित क्रांति को सफल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हरित क्रांति से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।